स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में और स्वागत करती हूँ आज के इस दिन का जो हमारे जीवन में कुछ नई संभावनाएं लेकर आया है। तो आप सभी लोग कुछ समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आजकल हम बात कर रहे हैं अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने की। पिछले काफी दिनों से निरंतर अलग अलग तरीकों से अपने उस अवचेतन मन को हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों के सेशंस में हमने कुछ अफर्मेशंस पे काम किया, जिन अफर्मेशंस को हमने पूरे दिन अपने अवचेतन मन में भेजा, क्योंकि अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने के तरीके ही यही हैं। एक तो रिपीटिशन, विश्वास, आस्था, ये 3 चीजें हैं। या तो हम उस पर विश्वास कर लें, उस पर आस्था रख लें, जैसे ईश्वर पे आस्था रखते हैं वैसे ही अवचेतन पे आस्था रख लें। वो दोनों नहीं हो पा रहा अगर किसी वजह से, तो रिपीट करते रहें। जो उसको कहना चाहते हैं बार 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 बोलते रहें, तो एक ना एक बार वो सुन लेगा। जैसे एक बच्चा जिद पे अड़ जाता है ना अपनी माँ के सामने, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अचानक माँ का अच्छा भाई रुक ले, मान अब तू लेकर ही मानेगा, और वो उसको दे दें। तो इस तरीके से हम अपने अवचेतन को जब एक ही बात बार 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 बोलते रहते हैं, तो किसी न किसी बार में वो उसको क्लिक कर जाती है। हम उस सिचुएशन में होते हैं कि वो वहां तक पहुंच जाए, हमारे अवचेतन तक पहुंच जाए। तो हमने अभी कुछ विश्वास सूत्र कह सकते हैं हम उन्हें, जो अफर्मेशन हमने अपने आप को भेजी, उनमें से एक अफर्मेशन थी कि मैं अपने लिए नए और अद्भुत विश्वासों की क्रिएशन करती हूँ। हम लोग अपने पूरे विश्वास, अपने बिलीफ सिस्टम्स के पुलंदा हैं। बचपन से लेके आज तक हमने जो जो चीजें मान ली हैं, पेरेंट्स को करते देखा, टीचर्स को देखा, किसी और को देखा, मूवी में देखा, जिन भी चीजों को हमने कहा हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, हाँ ऐसे ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जिन चीजों को हमने एक्नॉलेज करके स्टैम्प कर लगा दी उन पर कि हाँ ये सही है, वो हमारे अवचेतन में चली गई। तो ऐसे ही जो मैंने जाने अनजाने कुछ ऐसे विश्वास, यानी कि कुछ ऐसे बिलीफ बना लिए जो मेरी लाइफ को किसी दूसरी डायरेक्शन में ले गए हैं, तो अब मैं अपने जीवन में वो नए विश्वास बनाने के पक्ष में हूँ, नए और अद्भुत विश्वास बना रही हूँ। हमने ये सीखा 2 या 3 दिन पहले वाले सेशन में। दूसरा हमने सीखा कि मेरे अंदर की जो असीमित संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं मेरे अंदर की, मैं उनके साथ तालमेल में हूँ। ये हमने अपने आप को पूरे दिन बताया। ज्यादातर लगता है पता नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, इस चीज में तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हमारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं, तो हम अपनी उन असीमित संभावनाओं के साथ तालमेल बैठाएं। मैं बहुत कुछ बन सकती हूँ, पॉसिबिलिटीज बहुत कुछ बनने की मेरे हैं, बशर्ते मैं उनको स्ट्रेटेजी बनाऊं, समझूं और एक्शन लूं। तो वो है तो है, अगर एक्शन नहीं लूंगी तो संभावना नहीं मिलेंगी। तो यहाँ हमने समझा था कि मैं अपने भीतर की असीमित संभावनाओं के साथ तालमेल में हूँ। तीसरा हमने समझा था कि जब भी कोई एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। यानी कि दरवाजे बंद नहीं होते, बंद तो दीवारें होती हैं, दरवाजे बंद भी होते हैं और खुलते भी हैं। तो अगर एक दरवाजा आज मुझे बंद दिख रहा है तो वो भी खुल सकता है, प्लस उसके अलावा भी कोई और दरवाजा खुला हुआ हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में हमने एक समझा था कि मैं परिवर्तन के पक्ष में हूँ। हम रिजिड हो जाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं ये तो कर ही नहीं सकती, ये मुझसे हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, सबके लिए हम बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो हमने अगला विश्वास अपने आप को दिया था कि मैं परिवर्तन के पक्ष में हूँ। आई एम रेडी टू चेंज, आई एम रेडी टू चेंज, आई एम ओपन टू चेंज। उसके बाद में हमने एक और नया समझा था कि मैं खुशी और संतुष्टि के पक्ष में हूँ। खुशी और संतुष्टि के लिए आभारी हूँ। मेरे जीवन में जो भी खुशी और संतुष्टि है, उनके लिए मैं ईश्वर की आभारी हूँ। नेक्स्ट हमने समझा था कि जिस चीज की भी मुझे जरूरत है, चाहे वो प्रेम है, आनंद है, सफलता है, धन है, स्वास्थ्य है, जो भी कुछ है, जिसकी भी मुझे आवश्यकता है, वो सब कुछ मेरे पास है। और जो नहीं है वो जल्दी ही मेरे पास आने वाला है, वो 100% मुझे मिलने ही वाला है। हमने एक ये विश्वास अपने आप को दिया था। उसके बाद का विश्वास हमने अपने आप को दिया था कि मैं ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, मैं धन्यवाद की भाव में रहती हूँ, और मैं निरंतर छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद के भाव में रहती हूँ।
उसके बाद में हमने नेक्स्ट समझा था कि जो भी तनाव और दबाव मैंने जाने अनजाने खुद को दे दिए हैं, मैं आज उन सभी तनाव और दबावों को रिलीज करती हूँ। अपने जीवन में जो भी तनाव और दबाव मैंने अपने आप को दे दिए, जाने अनजाने कहीं से भी किसी से भी ले लिए, वो मैं आज सारे रिलीज करती हूँ। तो अभी तक हमने पिछले 3-4 दिन में ये चीजें सीखी। आज हम उससे आगे की अपने आप को सकारात्मक कुछ स्वसंवाद देंगे। हम अपने आप को कुछ और नई पॉसिबिलिटीज के साथ जोड़ेंगे। तो सभी तैयार हैं? मैंने ये रिपीट कर दिया ताकि कुछ लोग नए हैं और कुछ लोग उस दिन शायद एब्सेंट थे, तो हम लोगों को सबको पता चल जाए कि अभी हमने कौन कौन से सेल्फ टॉक खुद को दिए हैं। बढ़िया, बढ़िया। तो आज हम नया अपने आप को क्या देने वाले हैं? पहले तो ग्रेटिट्यूड वाला जो मैंने बोला था कि मैं ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ और निरंतर ग्रेटिट्यूड में गहराइयों में उतरती जा रही हूँ। जो भी ग्रेटिट्यूड की गहराइयां हैं, धन्यवाद का जादू है। अभी तो हम मोटी मोटी बड़ी बड़ी ऊपरी चीजों को देते हैं, फिर हम छोटी छोटी चीजों को भी देने लगेंगे। जैसे कि हमने उस दिन समझा था कि सांस चल रही है, लोगों को बहुत छोटी बात लगती है क्योंकि वो चल रही है एफर्टलेसली, लेकिन जिसकी नहीं चल पा रही होती, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, जिसको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होती है, आईसीयू की जरूरत होती है, उससे और उसके घर वालों से पूछो कि सांस चलने की क्या इंपॉर्टेंस है। जबकि हम में से अधिकतर लोग जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक बार भी ये चीज सोची भी नहीं होगी कि हाँ मेरी सांस चल रही है, थैंक यू ईश्वर, ईश्वर आपको धन्यवाद है कि आप मेरे को इतनी ऑक्सीजन मेरे आसपास आपने रखी हुई है, मैं सांस ले पा रही हूँ सजगता से, एफर्टलेसली ले रही हूँ। हमने कभी ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं था। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम आज से ग्रेटिट्यूड करने की प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, नोटिस करेंगे हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हमने बहुत दिनों से ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, प्रकृति को धन्यवाद नहीं दिया, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद नहीं दिया। उन सबको हम आज धन्यवाद देंगे। जो पुरानी चीजें हैं उन्हें भूलना नहीं है। ये जो भी मैंने आज अभी वाक्य बताए, इन भावों में रहना है। जब भी कभी हमें लगे कि दरवाजा बंद है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो अपने आप को विश्वास दिलाना है कि दरवाजे तो खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं, तो कोई ना कोई दरवाजा जरूर होगा जो खुला होगा, बस मुझे चेक करने की जरूरत है। तो जैसे एक बच्चा ABCD लिखना सीख गया और जब वो F सीखता है तो ABCD को भी याद रखता है। ये नहीं होता कि FGH सीखेगा तो ABCD को भूल जाएगा। तो वो जो पुराने भाव हमने रखे हैं वो तो हमारे जीवन का हिस्सा हो जाने चाहिए। तो ऐसे करते करते अभी तक हमने जो भी असंख्य नकारात्मक विचार, नकारात्मक बिलीफ अपने जीवन में डेवलप कर लिए हैं, उन सभी विचारों से हम मुक्त हो जाएंगे। उन सभी सेल्फ जो हमारे टॉक चल रहे थे, हम उनमें से बाहर निकलना सीख जाएंगे, जो हमने अभी तक रिपीट किए हैं। तो आज से जो और एडिशनल शुरुआत करते हैं, तो वो है कि मैं अपने अतीत के जो भी मेरा अतीत है उसे मैं आसानी से छोड़ रही हूँ। और जीवन की प्रक्रिया है, जीवन की प्रक्रिया क्या है कि जीवन निरंतर चलता रहता है, जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। यहाँ पर कुछ भी सीमेंटेड नहीं है। जैसे सीमेंट से बना देते हैं ना, एक बार बना दिया पक्का वैसे ही हो गया। तो लाइफ में सीमेंटेड कुछ नहीं है, लाइफ बिल्कुल एक प्लास्टिक की तरह है। जब चाहे, जब जैसी परिस्थितियां, जैसा दबाव, जैसा टेम्परेचर होता है, वो पिघल जाती है और उसको नए तरीके से कोई नई शेप में आ जाती है। यानी कि चेंजेबल है, लाइफ निरंतर बदल रही है। तो मैं जीवन की इस प्रक्रिया पर विश्वास करती हूँ और मैं अपने अतीत को आसानी से छोड़ रही हूँ। जो था वो पास था, उस वक्त की समझ के हिसाब से, उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब से मैंने वो चुनाव कर लिया था, आज मैं उसे रिलीज कर रही हूँ। जब भी कभी आज दिन में पास्ट की किसी घटना की वजह से, पास्ट की किसी इंसिडेंट की वजह से, अपने किसी चुनाव की वजह से पेन आए, तो खुद को ये याद दिलाना है कि मैं आसानी से छोड़ रही हूँ। टफ होता है एकदम से बोलना, लेकिन मानना टफ होता है, बोलना तो आसान है ना। मानना कि मैं छोड़ रही हूँ ये थोड़ा टफ है, लेकिन बोलना आसान है। जब हम उसको निरंतर बोलेंगे, लगातार लगातार बोलते चले जाएंगे, तो एक दिन वो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास बन जाएगा। क्योंकि विश्वास ऐसे बनते हैं, बिलीफ कैसे बनते हैं? बचपन से हमने जो चीज सुनी उसको किसी दिन हमने सच मान लिया। माँ बाप ने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है। वो टीचर्स ने भी बोला और लोगों ने भी बोला और बार बार हमें वो चीज बताई गई, तो हमने उसको मान लिया और वो हमारे अवचेतन में बहुत गहराई से बैठ गया।
तो ऐसे ही आज से अपने अवचेतन को ये विश्वास देना है कि जो भी पास्ट की चीजें हैं, जो भी अतीत की चीजें हैं, मैं उन्हें आसानी से छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं जीवन की इस पूरी प्रक्रिया में, लाइफ का जो ये प्रोसेस है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। जो उस वक्त था वो आज नहीं है। तो मैं उसको रिलीज करती हूँ। जो भी मैंने खुद को पेन दे रखे हैं, जो भी मैंने खुद को तनाव दे रखे हैं, मैं उन सभी तनावों को अपने पास्ट के जो भी अतीत की चीजें हैं उन्हें आसानी से छोड़ रही हूँ। ये बोलना शुरू करेंगे तो एक दिन अचानक लगेगा कि इसको छोड़ा जा सकता है क्या, चलो इसको छोड़ के देखते हैं, इसको बोल के देखते हैं कि जाओ। जैसे मैं कहती हूँ ना, जो पेन आए उसको बोलो कि तुम मुझे सर्व नहीं कर रहे, इसलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ। जैसे कोई भी सेल्समैन आता है, हम उसको घर में नहीं बैठा लेते, वैसे ही अपने विचारों के लिए हमें सजग होना है कि ये विचार मुझे सर्व नहीं कर रहे, ये विचार मेरी सेवा नहीं कर रहे, मुझे ये पेन में लेके जा रहे हैं, मेरी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी को लोअर जोन में लेके जा रहे हैं। और जब मैं जिस फ्रिक्वेंसी पे होंगी, उसी फ्रिक्वेंसी की चीजें मेरी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या मैं चाहूंगी कि मेरे पास लोअर फ्रिक्वेंसी की चीजें आए, मेरे पास पेन आए, मेरे पास चिंताएं आए, मेरे पास गिल्ट आए, मेरे पास धोखा आए, मेरे पास असफलता आए, मेरे पास अस्वास्थ्य आए? मैं तो नहीं चाहूंगी ना। तो मैं अगर किसी एक विचार की वजह से लोअर फीलिंग में जा रही हूँ, आप सबको ने ये बात समझी है कि हम जैसे विचार करते हैं वैसी भावनाएं आती हैं, और जैसी भावनाएं आती हैं हमारी एनर्जी वैसी ही हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सुस्त बैठे हैं, अचानक किसी अपने का फोन आ जाए, किसी ऐसे दोस्त का फोन आ जाए जो जिससे हमें बड़ा प्रेम है, जिससे मिलके हमें बड़ा आनंद आता है, तो क्या होता है, अरे वाह ये आने वाला है, वो एक विचार आता है ना, उससे मिलेंगे, अब मजे करेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे। और वो विचार आते ही हमारे अंदर की फीलिंग, जो बिल्कुल सुस्त बैठे थे हम, लोअर एनर्जी में थे, हमारे अंदर एक्साइटमेंट हो जाता है, हम उठ के तैयारियों में लग जाते हैं, यानी कि हमारे एक्शंस भी बदल जाते हैं। तो जो विचार आते हैं उससे भावनाएं बदलती हैं, भावनाओं से ऊर्जा बदलती है, ऊर्जाओं से हमारे एक्शन बदलते हैं। तो यहाँ पर हम अपने आप को ये विश्वास देंगे कि मैं अपने भूतकाल के, अतीत की सारी चीजों को रिलीज करती हूँ, उन्हें मुक्त करती हूँ, उन्हें अपने पास से आसानी से जाने देती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है वो मेरी भावनाओं को खराब करेंगे, भावनाएं विचार खराब करेंगे, विचारों के बाद एनर्जी खराब होगी, एनर्जी के बाद मेरे एक्शन खराब होंगे, और एक्शन खराब होंगे तो रिजल्ट खराब हो जाएंगे। मैं जो करना चाहती हूँ अपने जीवन में, जो पाना चाहती हूँ, मैं उससे भटक जाऊंगी। तो हम में से कोई नहीं चाहता। तो हम सीधा अपने अतीत को छोड़ेंगे, उन पेनफुल विचारों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी हम अपने आप को बोलना शुरू करेंगे कि जीवन की प्रक्रिया पर मुझे पूर्ण विश्वास है। उसके बाद में नेक्स्ट आज हम अपने आप को एक पूरे दिन याद दिलाएंगे कि जो भी कड़वी यादें हैं, अतीत की जो भी कड़वी यादें हैं, मैं उन्हें मुक्त कर रही हूँ और खुद को क्षमा कर रही हूँ। हम ज्यादातर खुद से नाराज हो जाते हैं, काश उस वक्त ये ना किया होता, काश उस वक्त उसकी बात ना मानी होती, काश उस वक्त जिद कर ली होती, काश उस वक्त मम्मी पापा मना कर रहे थे लेकिन मैं जिद कर लेती तो शायद मेरी वो इच्छा पूरी हो जाती, और मैं आज कुछ और कर रही होती, ये पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं ये जॉब कर रही होती, या मैंने उस समय जॉब ना छोड़ी होती, या उस वक्त मैंने पढ़ाई में ये चीज कर ली होती। बहुत सारी चीजों के लिए हम खुद को नाराज रहते हैं, खुद से, खुद को, खुद के ऊपर गुस्सा करते रहते हैं इनडायरेक्टली। तो मैं पास्ट की सारी कड़वी यादों को मुक्त करती हूँ, रिलीज करती हूँ, और खुद को क्षमा करती हूँ। मैं खुद को बहुत प्रेम करती हूँ। आज खुद को बताना है कि हम अपने आप से कहना है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, और अपनी, जैसे दूसरों की गलतियों को माफ करना जरूरी है, वैसे ही मैं खुद को, दूसरे मुझे कब माफ करेंगे मैं उसका इंतजार नहीं करूंगी, सबसे पहले मैं खुद को माफ करती हूँ। आज पूरे दिन अगर कोई भी चीज आपको ऐसी याद आती है, आपको सच में याद आएंगी बहुत सारी चीजें कि किन किन चीजों के लिए आप खुद से नाराज हो। मैंने कभी कभी ना नहीं बोला, काश मैं उस दिन ना बोल देती, इस चीज के लिए ना बोल देती, काश मैंने उनकी गलत बात बर्दाश्त ना की होती तो मुझे आज इतनी बातें सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को आप याद करोगे, और उन सबको आज रिलीज करना है। उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो बेकार में हमने अलग अलग बैग्स अपने कंधों पे लाद रखे हैं। जितना ज्यादा बोझ हम कंधे पे ला देंगे उतनी हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, उतनी ज्यादा हमें ऊर्जा आगे बढ़ने में लगानी पड़ेगी। तो हम हल्के हो जाएं, हम अपनी उस अतीत के बोझ से मुक्त हो जाएं। जब हम उसे बोलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब हम खुद को माफ करेंगे, जैसे हम दूसरों को कहते हैं ना, चल कोई बात नहीं यार, वैसे ही अगर हम खुद को कह पाए कोई बात नहीं, वो पास था,
उस वक्त मैं उसी समझ में थी, उस वक्त मैं वैसी ही थी। आज मैं तैयार हूँ परिवर्तन के लिए, क्योंकि मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं खुद को क्षमा करती हूँ। आज पूरे दिन अपने आप को ये दूसरा विचार देना है। ठीक है। तीसरा विचार देंगे कि मेरे पास हमेशा विकल्प होते हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अब तो कुछ रास्ता ही नहीं बचा, अब किसी भी सिचुएशन में फंसे तो उन्हें रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आज नया विश्वास, एक नया बिलीफ अपने आप को देना है। पूरे दिन खुद को बताते रहना है, मेरे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। एक मिनट, किसी का अनम्यूट है, मैं म्यूट कर देती हूँ। बढ़िया। तो आज पूरे दिन खुद को ये विश्वास देना है कि हमेशा मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, वरना तो रास्ते ही नहीं दिख रहे होते। और अधिकतर हम उसी पेन में रहते हैं। और जब हम अपने मस्तिष्क को बता देते हैं ना, अवचेतन मन को, कि इसका अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, संभावना ही नहीं बची किसी चीज की, तो वो भी कहता है यस सर, क्योंकि उसको तो यस बॉस बोलने की आदत है। वो आपको कुछ नई संभावनाएं दिखाएगा ही नहीं। जब हम कहते हैं यस, अभी मुझे भले ही नजर नहीं आ रही हो, पर मेरे पास कुछ ना कुछ विकल्प जरूर है, मेरे पास हमेशा विकल्प होते हैं, तो अब चेतन मन को लगेगा अब तो ये मानेगा नहीं। और अब तो नीता इस चीज का सोल्यूशन ढूंढ के ही रहेगी। और वो बेचारा काम करना शुरू करेगा, वो और ऑप्शन ला के देगा, हाँ ऐसे भी कर सकती हो, आप ये भी कर सकती हो, अच्छा आप इससे बात कर सकती हो, आप उससे फोन कर सकती हो, वो शायद आपको कुछ गाइड कर दे, अच्छा आप फलानी बुक पढ़ सकती हो। ऐसे ही अंदर से आपको इंट्यूशंस होने लगेंगी जब आप कहोगे कि मेरे पास हमेशा विकल्प होते हैं। तो अब जब भी कहीं स्टक फील करो तो अपने आप को बताना है। और क्योंकि स्टक होने के बाद नहीं करना, पहले से ही इस चीज को करते रहें कि हमेशा मेरे पास ना ऑप्शन होता है, कोई भी परेशानी आती है तो मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, हमेशा मेरे पास ऑप्शंस होते हैं। आज पूरे दिन अपने आप को बताना है। और जो कहीं स्टक हो रखे होंगे, आप देखोगे उन्हें पॉसिबिलिटीज दिखेंगी, उन्हें संभावनाएं दिखेंगी। एक ये विश्वास होना, समस्या कब तक समस्या होती है, जब तक हमारे पास उसका समाधान नहीं होता। आपके पास कोई समस्या है और अचानक आपका कोई दोस्त बोले कि मेरे पास एक इंसान है जिस जो ना आपको इस बारे में अच्छे से गाइड कर सकता है, वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे देगा। किसी को जॉब नहीं मिल रही और दूसरा उसका दोस्त आके कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो जॉब लगवाता है लोगों की, मैं आपसे उसकी बात करा दूंगा। आप देखो उसका पेन की जो इंटेंसिटी होगी ना, वो हल्की सी उस उम्मीद और विश्वास की वजह से कि अच्छा शायद कुछ हो सकता है मेरे जीवन में, वो उसकी पेन वाली इंटेंसिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। और जब पेन वाली इंटेंसिटी थोड़ी रिड्यूस होगी तो क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी तो उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें, सिचुएशंस और लोग मैच होने लगेंगे, क्योंकि आदत होती है एनर्जी की, वो लाइक लाइक को अट्रैक्ट करता है, तो वो वैसी ही फ्रिक्वेंसी की चीजें उसके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है वो दोस्त उससे बात ना कराए, पर कहीं और से, क्योंकि उसे उसे संभावनाओं की जो पॉसिबिलिटीज का जो ऑप्शन है वो दिखना शुरू हो जाएगा, उसके पास वो विकल्प होना दिखेगा कि मेरे पास और भी विकल्प है। तो वो फ्रीक्वेंसी को हायर ले जाने के लिए हमें खुद को बताते रहना है कि हमेशा मेरे पास विकल्प होते हैं। और साथ के साथ ये कि हर समस्या का समाधान होता है। दुनिया में कोई भी समस्या है, उसका समाधान ऑलरेडी है। जैसे मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, हमारे घर में जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं हमारी, वो जब इस दुनिया में आई, उनके इस दुनिया में आने से कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ वर्ष पूर्व उनका पति, वुड बी पति जो है, वो भी आ चुका है। जब हम माता पिता की तरह उनका शादी करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, सिर्फ उस लड़के को खोजते हैं। वो होता है इस ब्रह्मांड में, उसके जब हम खोजना शुरू करते हैं तब नहीं पैदा होता वो। उस बच्ची के पैदा होने से पहले ही वो बच्चा, वो दामाद जो हमारा होने वाला है, वो होता है इस दुनिया में। तो वैसे ही जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान ऑलरेडी होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। जैसे लड़की की शादी करने के लिए दामाद को खोजने की जरूरत है, वैसे ही हमें उस समाधान को खोजने की जरूरत है। तो जब हम ये मानेंगे कि हर समस्या का समाधान है, मेरे जीवन में भी जो समस्याएं चल रही हैं उनका भी समाधान है, मुझे बस रास्ते खोज लेने हैं। और क्योंकि मैंने विकल्प के पक्ष में हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं विकल्प के पक्ष में हूँ, तो मुझे विकल्प मिलने ही वाले हैं। ठीक है। तो हमें ये चीज अपने आप को पूरे दिन बताते रहना है। जब भी कभी लगे कोई रास्ता नहीं है, बड़ी दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो खुद को बताते रहना है कि मेरे पास जो भी समस्या है
उनका समाधान है। आज भले ही मेरे पास नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो होगा, किसी ना किसी के पास तो होगा, कोई तो ऐसा होगा जो मुझे इसका रास्ता बता देगा। बस मुझे वो ढूंढ लेना है, मुझे उनसे उस तक पहुंच जाना है और उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, ये हमें अपने आप को बताना है। उसके बाद में एक आज का आखिरी वाला मैं बताऊंगी। चार मैंने आज आपको पांच दे दिए, एक और आज का जो उसको संवाद है, सेल्फ टॉक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी सभी समस्याओं को भुलाकर शांति के साथ सोती हूँ। रात में जब भी मैं सोती हूँ तो बहुत शांति के साथ सोती हूँ। कैसे? क्योंकि मैं अपनी समस्याओं को भुलाना सीख रही हूँ। कैसे मैं अपनी समस्याओं को भुला सकती हूँ, उसके तरीके सीख रही हूँ। सोते वक्त क्यों परेशानियां होती हैं लोगों को, आज की नींद की जो समस्या है क्यों हो रही है? क्योंकि पूरे दिन की चिंताएं, पूरे दिन क्या नहीं हुआ, पूरे दिन की खुद से शिकायतें, लोगों से शिकायतें, परिस्थितियों के लिए शिकायतें, वो लेके बेड पर जाते हैं। जब वो उन चीजों को रिलीज करना सीखेंगे, उस घर आके हम क्या करते हैं, चश्मा कुछ लोग निकाल के रखते हैं, घड़ी निकाल के रख देते हैं, पर्स निकाल के रख देते हैं, अपना लैपटॉप बैग हम हर समय पकड़ के थोड़ी बैठते हैं, घर आते ही उसको रख देते हैं। जो चीजें हमें उस वक्त काम में नहीं आ रही, उन्हें हम एक साइड रख देते हैं। लेकिन ये चिंताएं हमें पता है काम नहीं आ रही, डर हमें काम नहीं आ रहा, हमारी ऊर्जा को और क्षीण वीण कर रहा है, जो भी हमारे अंदर है शक्ति, जो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं, उनसे भी हमें दूर लेके जा रहा है। तो हम उन्हें कैसे अपने पास से हटाएं? तो उसके लिए, जो कि हम अभी पिछले कुछ सेशंस में समस्याओं के समाधान वाला आप जाके देखोगे, यूट्यूब पर एक सीरीज में कुछ पड़े हुए हैं, 4 या 5 सेशन, समस्याओं का समाधान कैसे निकालें। तो उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो कैसे हम बिस्तर पे पहुंचे और हम उससे निकले, वो सीखना है। तो खुद को क्या बोलना है कि मैं जितनी भी मेरी चिंताएं हैं, जितनी भी मेरी समस्याएं हैं, उन्हें बिस्तर से बाहर छोड़कर मैं शांति से सोने जाती हूँ। ये जब मैं रात को सोऊंगी तो मैं बिल्कुल शांति से सोऊंगी। उस वक्त मुझे क्या करना है वो हमने पूर्व तैयारी में सीख रखा है कि सोने से पहले की तैयारियां क्या करनी है। तो आज मैंने ये जो 5 आपको विश्वास दिए हैं, इन्हें अपने साथ पूरे दिन याद रखना है कि जो भी कुछ मेरा अतीत है मैं उसे आसानी से छोड़ती हूँ और मैं अपने जीवन की इस प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास करती हूँ। क्योंकि ये है सत्य है कि जीवन फिक्स नहीं है, जो कल था वो आज नहीं है। अगर कल बहुत अच्छे समय थे और आज समस्याएं हैं तो वो बदल गया ना, तो जो समस्याएं हैं वो भी कल बदल जाएंगी। वो भी मैं उनके लिए चुनाव करूंगी अगर सही। जो समस्याएं आई हैं वो मेरे चुनाव की वजह से आई हैं। अगर मैं जिम्मेदारी लूंगी तो मेरे पास नए नए तरीके निकलेंगे। ज्यादातर समस्याओं के लिए हम जिम्मेदारी नहीं लेते, हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कभी पेरेंट्स को, कभी सिचुएशंस को, कभी अपने लाइफ पार्टनर को, कभी अपनी जिम्मेदारियों को। काश मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी ना होती तो मैं आज कुछ और होता, मैंने कंप्रोमाइज कर लिया, मैंने उस वक्त अपने जीवन में माँ बाप ने ऐसे कहा और मैंने ये करियर चुन लिया, काश मैं उस वक्त ये कर लेता। ऐसे करके हम पता नहीं किस किस चीजों को ब्लेम करते रहते हैं। तो आज से अभी तक जो भी हुआ वो किसी भी चीज की वजह से हुआ। जो भी चीजें रही मेरे जीवन में, आज से आगे के जीवन की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। जो हमने अपने शुरुआती बिलीफ में समझा कि मैं परिवर्तन के पक्ष में हूँ और मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। आज से आगे जो भी कुछ होने वाला है उसमें मेरे अपने सिलेक्शन होंगे। और क्योंकि मैं सजग हूँ, मैं जागरूक हूँ, तो मैं सजगता से चुनाव कर रही हूँ। मैं अपने जीवन में सजगता से चुनाव कर रही हूँ। ये हम अब तक सीख चुके हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि मैं आज आसानी से अपने अतीत को रिलीज कर रही हूँ। अतीत की जो भी चीजें हैं, जो भी चिंताएं हैं, अतीत से जुड़ी जो भी मेरी पेनफुल यादें हैं, मैं उन सबको रिलीज करती हूँ। क्योंकि मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करती हूँ। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। मेरे जीवन में भी आगे बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, होगा ही होगा। हो सकता है नहीं, होगा ही होगा, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, वो जीवन का नियम है। और मैंने जो भी कुछ कड़वी यादें अपने साथ पकड़ रखी हैं, मैं उन सबको रिलीज करती हूँ। क्योंकि मैं खुद को भी माफ करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ। बिना वजह बेवजह खुद को कोसते रहने की जो लत होती है ना लोगों को, खुद को जो वो हैं वो मानते ही नहीं और कोसते रहते हैं खुद को, काश ये नहीं किया, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे तो ये बस की नहीं है। तो मैं खुद को क्षमा करती हूँ और मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ। नेक्स्ट हमने सीखा कि मेरे पास हमेशा विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, मेरे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि हमारे आसपास बहुत कुछ है,
हम उसे देख नहीं रहे होते, हम कुछ और देख रहे होते हैं। हम क्या देख रहे होते हैं? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो हमारा फोकस उसी पे जाता है। जैसे आप अपने हाथ को ऐसे रखिए अपनी आंखों के सामने, सभी लोग रखें, और पूरा फोकस अपने अ, हथेलियों के हथेली के आसपास और अपनी उंगलियों पे रखें, इस तरीके से। अब आपको आपके पीछे वाली जो चीजें हैं, हाथ के पीछे जो चीजें हैं, वो सारी धुंधली दिखेंगी। जब आप हाथ ऐसे ही करे करे, हाथ पे ना फोकस करके पीछे वाली चीजों पे फोकस करोगे, पीछे की चीजों को देखोगे, तो अब आपको ये हाथ धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, ये ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। पीछे की चीजें आपको और ज्यादा ब्राइट और फोकस दिखेंगी। अब हमारा फोकस क्या है? मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, ध्यान वही है, रास्ता ही नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सब कुछ खत्म है। तो हमें रास्ते नहीं दिखेंगे, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे। लेकिन आज अपने आप को पूरे दिन याद दिलाना है कि मेरे पास विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, हमेशा मेरे पास विकल्प आते रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हमें खुद को क्या बताना है कि हर समस्या का समाधान होता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। बेटियां हैं घर में, तो दामाद भी है इस दुनिया में, बस हमें उसे खोज के निकाल लेना है। और मैं अपनी सारी समस्याओं को भुलाकर शांति से प्रेम से सोती हूँ। ये आज अपने आप को पूरे दिन हमें याद दिलाते रहना है। तो निरंतर हम अपने पास्ट में हमने जाने अनजाने जो अपने अवचेतन मन की नकारात्मक प्रोग्रामिंग कर रखी है, उनकी जगहों पर अब जब हम सकारात्मक प्रोग्रामिंग को डालना शुरू करेंगे, तो वो धीरे धीरे पावरफुल बनता चला जाएगा। वो सकारात्मक सोचने वाला एक हमारा सर्वेंट बन जाएगा। तो हर रोज हम 4-5 अपने आप को सेल्फ टॉक देते हैं, जो हमारे पुराने नकारात्मक यूजलेस जो भी हमारे सेल्फ टॉक हैं उनको रिप्लेस करेंगे। और धीरे धीरे जब हम बार बार बोलते रहेंगे, कोई इंसान कहता है ना, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे मुझे डर नहीं लगता, मैं डरती नहीं हूँ, तो आप देखोगे वो सच में नहीं डरती। और जो लोग कहते हैं मुझे तो लोगों को फेस करने में डर लगता है, मैं किसी से बात नहीं कर पाती, मुझे घर से बाहर अकेले निकलने में दिक्कत होती है, मुझे तो कोई ना कोई चाहिए साथ में जाने के लिए, वो लोग वाकई में जब एक्शन करते हैं, तो उनका अवचेतन उन्हें याद दिला देता है, बाहर जा रही है ना, अकेली जाएगी तू, तेरे बस की है बाहर जाना अकेले। वो अंदर से जिस उसको आपने जो भी कुछ दे रखा है लाके, वो वही पैकेट आपको पकड़ा देगा। वो आपका ऐसा नौकर है, आपने जो भी सोचा उसने वो आपसे लेके रख लिया। अब जब आपको उस चीज की जरूरत होगी, तो वो उन्हीं में से लाके देगा। जबकि उसके पास कैपेबिलिटी है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पर भी आपकी उस समस्या का समाधान हो, वो वहां से ला सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। हमारा अवचेतन मन इस पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। वो ऐसे समझो आप जैसे एक बहुत बड़ा सा टब है पानी का, और उसमें छोटे छोटे बर्तन डले हुए हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के। कोई कटोरियां हैं, ग्लास हैं, लोटा है, बड़ा भगोना है, बड़े 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 छोटे हर साइज के बर्तन उस बड़े से टब में पड़े हैं। और उस टब में एक पानी या एक लिक्विड है कोई, तो वो जो बाहर का लिक्विड है और उन बर्तनों में भी जो लिक्विड है वो सेम लिक्विड है। तो वैसे ही जो ब्रह्मांड की पूरी चेतना है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो समझ लो पूरा ब्रह्मांड एक बड़ा सा टब है। और हम सब, हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर का जो अवचेतन मन है, वो छोटे 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 बड़े बर्तन है। हमने वो बर्तन की, और हम मजेदार बात यह है कि ईश्वर ने सबके लिए बहुत विशाल और उस टब से भी बड़े बर्तन दिए हैं। हमने अपने नेगेटिव बिलीफ्स की वजह से उनके साइज रिड्यूस कर लिए हैं, उन्हें छोटा कर लिया है। जैसे एक बलून होता है ना, बिना फूले वो इतना सा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, सभी ने। इतना सा बलून होता है, जब उसमें हवा भर दी जाती है तो वो इतना बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन है, जब उसमें हम समझ की हवा भरेंगे, चेतना की, कॉन्शियसनेस की हवा भरेंगे, तो वो बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन हम क्या कहते हैं उससे? वो ब्रह्मांड में से कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन ढूंढ के ले आएगा, लेकिन हम क्या कहते हैं? है ही नहीं। वो कहता है यस सर, यस बॉस। क्योंकि वो काम करेगा हमारे निर्देशों से। जब हम उसे निर्देश ही गलत दे रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। तो हम पिछले कुछ सेशंस में लगातार अपने अवचेतन मन के साथ तालमेल बैठा रहे हैं, अवचेतन मन को नए निर्देश दे रहे हैं, उसे काम कराने की कला सीख रहे हैं, कैसे ऑर्डर्स देने हैं वो सीख रहे हैं। तो निरंतर हमारे जीवन में परिवर्तन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी तक के सेशन में किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग है तो आप लोग कर सकते हैं। फिर हम मेडिटेट करेंगे 15 मिनट के लिए। किसी को कुछ शेयर करना है?
आज हमारे साथ कुछ नए लोग भी हैं सेशन में। मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। और मैं धन्यवाद देती हूँ, आप लोग सब आए, उसके लिए आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। कोई रिपीट करेगा आज के 5 मैंने कौन से बिलीफ बताए, उनमें से कोई एक जो उसको अपने लिए लगा कि ये तो मुझे 100% आज चाहिए। शॉपकीपर तो बहुत सारी चीजें रख देता है, हम उसमें से वो सेलेक्ट करते हैं जो उस वक्त की हमारी जरूरत है। तो मैंने आज जो 5 दिए हैं, हमें रिपीट करना है, लेकिन उनमें से कोई एक होगा जो लगता होगा, कोई होगा ऐसा जो अपने आप से नाराज रहता होगा। तो उसके लिए आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं अपनी सारी कड़वी यादों को भुला रही हूँ, उनको रिलीज कर रही हूँ, उनको मुक्त कर रही हूँ, खुद को क्षमा कर रही हूँ। जो भी मेरे से जाने अनजाने गलतियां हुई हैं, मैं आज अपने आप को माफ करती हूँ। उस वक्त मेरी समझ वही थी, उस वक्त मेरी चेतना वही थी, उस वक्त मुझसे ये हो गया जाने अनजाने। क्यों माफ करती हूँ? क्योंकि मैं खुद को प्रेम करती हूँ। जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी गलतियों को भी माफ करते हैं ना। अपना बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसे माफ कर देते हैं। बेटियां गलती कर देती हैं तो माफ कर देते हैं। सासें जो होती हैं वो बहुओं को माफ नहीं करती, है ना, बेटियों को माफ कर देती हैं। ये भी बिलीव है, इसको भी मैं पुष्टा नहीं करूंगी। तो हम अपनों को, जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं। तो खुद को याद दिलाना है कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं खुद को भी माफ करती हूँ। जो भी मेरे से जाने अनजाने गलत निर्णय हो गए, गलत डिसीजन, गलत एक्शंस हो गए, मैंने गलत रेस्पॉन्स दे दिए, गलत सिलेक्शन कर लिए, कोई बात नहीं, वो उस समय की समझ थी। अब मैं सजग हो गई हूँ, अब मेरी चेतना बदल रही है, अब मेरी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। तो मेरी एक्शंस भी बदलने वाले हैं, रिजल्ट भी बदलने वाले हैं। ठीक है? Anybody wants to share something or ask something? यस मैम। चलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैम, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका। फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग। थैंक यू। और बहुत अच्छा नॉलेज है आपको। मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि ये सब चीजें हम जब करते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करता है सारी चीजें। ओके, हम्म। तो इसको कैसे हम डील कर सकते हैं, है ना? जैसे हाँ। हमने कहा कि सब कुछ ठीक हो रही है, या मैं हम्म। बोल रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ से ठीक हो रही है? मान लीजिए कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बोलता है, मतलब कॉन्शियस माइंड मानने को तैयार नहीं होता है कभी कभी। तो उसको हम कैसे डील हम्म। करें, वो भी जानना चाहते हाँ, देखो, कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड की आदत होती है बड़बड़ करने की। और हैं। जी। हमें ये मानना है कि उसके पास जो शक्ति है ना, वो भी 10% है, 90% हमारे अवचेतन के पास है। वो सिर्फ वहां तक हमारा मैसेज पहुंचा रहा है। तो उसके लिए 3 ही तरीके हैं, उसको विश्वास हम नहीं दिला पा रहे हैं, यही आप कह रहे हो ना, वो तो मान ही करेक्ट। नहीं रहा, है ना, उसको आस्था भी नहीं है, वो ये भी नहीं मान रहा कि अफर्मेशन से कुछ होगा। तो सिर्फ एक ही तरीका बचता है, 3 तरीके होते हैं, एक तो रिपीटिशन, एक आस्था, एक विश्वास। 2 पे वो काम नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना है, बस बार बार बोलना है। कहा जाता है कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप उसको वो सच ना मान ले, जैसे होता है ना कि आप बोलते रहोगे, आपको मैं कहूंगी होता है, 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 होता है। तो एक ना एक समय पे क्या होगा, वो आपने गाना नहीं सुना, राजेश खन्ना और मुमताज जी का, हम्म बागों में बहार है। तो करेक्ट। वो लास्ट में एक टाइम पे आके वो तुम्हें मुझसे प्यार है के लिए भी हाँ 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 बोल देती है। हाँ तो हाँ वैसे करेक्ट। ही जब हम उसको बोलते रहेंगे, फेक इट करते रहेंगे, हमें पता है हमें अभी नहीं हो रहा, लेकिन हमें बोलना है, हमें उस चीज को महसूस करना है, अपनी भावनाओं में भी लाना है। अभी लग रहा है नहीं हो रहा, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। तो एक दिन वो कहेगा हाँ हो तो रहा है कुछ, फिर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर एक दिन होगा, हाँ लगता है होने वाला है, बिल्कुल हो ही जाएगा। और कब वो हो गया है मान लेगा, अंदर वो हाँ विश्वास जाएगा कि हो गया है। तो फिर अवचेतन तो करके ही दिखा देगा उसको। तो इसलिए जी। बोला जाता है उसको असंख्य बार रिपीट कर दो। रिपीटिशन, आस्था और विश्वास, 3 चीजें ही जरूरी होती हैं अपने अवचेतन तक वो बातें पहुंचाने की। कुछ चीजें हम, जैसे आस्था होती है ना, ईश्वर से प्रार्थना करिए वो सुन लेंगे, भगवान मेरे साथ होते हैं, ये आस्था होती है ना। जी। ज्योतिष पे क्या होता है, विश्वास होता है। ज्योतिष या कोई गुरु होते हैं, उनपे हमें सिर्फ विश्वास होता है, उन्होंने हम्म कहा है ये काम हो जाएगा, इसलिए हमारा मन कहता है चलो अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो 2 चीजें हो गई। अब जनरली अफर्मेशंस के लिए वो दोनों नहीं काम करती, इसलिए वहां पे कहा जाता है पानी पी रहे हो तो पानी में भी देख के अपनी समस्या का समाधान हो रहा है,
मेरे साथ जी सब बेहतर हो रहा है, मेरे साथ सब बेहतर हो रहा है, बोलो 5 बार और पानी पी लो। जी काम करते वक्त भी बोलो, लिखो भी उसको, जी विजुलाइज भी करो। तो अलग अलग तरीके से अफर्मेशंस में हम क्या कर रहे हैं, हम उस भाव को अंदर पहुंचा रहे हैं। क्योंकि विचार, पहले तो विचार बना ना, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। विचार से क्या होगा, हम फिर भाव क्रिएट करेंगे। भाव क्रिएट होगा तो हमारी एनर्जी बदल जाएगी, एनर्जी बदलेगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, एक्शन बदल जाएंगे, और जब हमारे एक्शन बदलेंगे तो रिजल्ट बदल जाएंगे। करेक्ट करेक्ट जी तो ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्शन है, जी जी कनेक्टेड है सारे। तो बस ओ, उसका लॉजिक यही है कि रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे होता है ना, ले भाई तू लेके मर। कई बार होता है ना, बच्चा जिद करता है तो हम कहते हैं भाई ये तो अब खून पी लिया है इसने, ले तू ले ले। तो हम्म, कभी ना कभी अंदर से वो एक बार बोलते 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 अंदर जो विश्वास के साथ चला जाए, तो हाँ कुछ तो अच्छा हो जाए, मजा आ जाए, ऐसी जी भी फीलिंग अगर आ गई ना, तो भी वो मान लेगा अब चेतन मन, और वो फिर लग जाएगा उसको। जी जी उस थैंक यू अवचेतन को यही लगेगा ना कि ये तो अब जिद पे अड़ा है, करके ही मानेगा, अब तो ये जी मुझसे करवा के ही मानेगा। जी 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 जी। थैंक यू मैम थैंक जी। चलिए अब थोड़ा सा हम मेडिटेट करेंगे। किसी को और को कुछ कहना है, कोई और पूछ कुछ कहना चाहते हैं? निशा जी, रश्मि जी, श्री, मधु जी, आप भी आज पहली बार आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन या कुछ? यू यस मैम मैंने क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछा ना थैंक यू मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हाँ जी गौतम जी, बाकी और 2-3 लोग भी आज नए हैं, इसलिए उनसे पूछ रही थी, वरना मैं फिर मेडिटेट कराती। हाँ मधु जी बताएं। मैम अच्छा कौन बोल? रहा, और आपने जो कहा वो हमारे मन में चलता ही रहता है। तो हम्म। अब आपके कहने के बाद लगा कि वाकई हम इन्हें भूल सकते हैं, इन्हें बार बार कहकर हटा सकते हैं, और पॉजिटिव रहेंगे तो शायद ये चीजें हमें याद भी नहीं रहेगी। हाँ, हमने मधु जी किया क्या है अभी तक, हमने प्रैक्टिस, अननोइंगली प्रैक्टिस किस चीज की कर ली, दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ, बीमार हूँ बीमार हूँ हाँ बीमार हूँ, घुटने खराब हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं, मेरे को हाँ हाँ रिश्तों में ना, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, इसने तो मेरी रेस्पेक्ट करनी ही नहीं है, मेरे पास पैसे तो कमी है कमी है कमी है। हम अभी तो हमने वही अपनी फीलिंग में वही बोला है, वही अंदर महसूस किया है, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, अब वो अननोइंगली हमने रिपीट करा है। उसको खत्म करने का क्या तरीका है, जो चाहिए उसको नोइंगली रिपीट करो। जो भी कुछ हो हमारे पास, जो भी समस्याएं हैं, उनको जाने अनजाने हमने बार बार महसूस किया है, भावनाओं में लिया है। किसी की कोई अच्छी चीज देख के लगा हाय मेरे पास तो है ही नहीं, फिर हम उसी चीज के बारे में 10 बार तो सोचते ही हैं कम से कम, काश मेरे पास भी होती, मेरे पास नहीं है। अगर उसको हम ये सोच के लें कि काश ये मैं भी, मेरे पास भी आ जाए और मैं कोशिश करती हूँ इसको पाने के लिए, कौन से तरीके हो सकते हैं, वहां पर हमारी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। और जहां हम ऐसे सोच रहे हैं हाय मेरे पास तो है ही नहीं है, मुझे तो मिल भी नहीं सकता, मेरे पास तो कुछ पॉसिबिलिटी भी नहीं लग रही, ऐसे कैसे मिल जाएगा, और उस ऊपर से हम उसको लॉजिक दे रहे होते हैं। वो बेचारा नौकर काम करने के लिए तैयार भी बैठा है, हम उसे लॉजिक क्या दे रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है हाँ आप तो सच कह रहे हो बॉस, अब कोई नौकर ऐसा तो है नहीं कि आप उसे कहो कि आज चल पोछा मत लगा और वो कहेगी नहीं पोछा लगा के जाऊंगी, मेड ऐसे तो नहीं करेगी। तो अवचेतन मन भी हमारा ऐसा ही नौकर है, हम उसे जब कहते हैं ना कोई रास्ता नहीं है, वो कहता है यस बॉस। जब हम कहते हैं कोई तो रास्ता होगा, कहीं तो मुझे रास्ता मिलेगा, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, तो अवचेतन फिर काम पे लगता है। उसको हमारे ऑर्डर्स को जो हम फील कर रहे होते हैं, वो उसको हमारे ऑर्डर्स की तरह ले लेता है। फिर उन चीजों को पूरा करने के लिए वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाता है। हमेशा उसको याद रखिएगा, जो टब वाला एग्जाम्पल दिया, वो सब आपस में, वो पूरा पानी आप जितनी बार डुबोगे उस लोटे को, उतनी बार वो वाला पानी उस लोटे में आ जाएगा ना। एक ही बार की उसकी कैपेसिटी भले ही इतनी सी है, 100 ml की होगी, लेकिन 100 ml करके आप उससे 2000 ml भी निकाल सकते हो ना। तो हमारा अवचेतन भी वैसे ही ला सकता है, वो हमें सबूत भी उन्हीं चीजों का देगा जो हम विश्वास करेंगे। अच्छी चीजों के लिए विश्वास कर लो। अभी तक नहीं पता था, इसलिए अनजाने में नकारात्मक फीलिंग में रहते थे। मेरे साथ जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, मैंने उन सब लोगों को ये प्रैक्टिस कराई है कि आप अपने फोन में हर 1 घंटे के बाद का एक अलार्म लगा लो। 24 घंटे में से जितनी देर भी आप जागे रहते हो, सुबह 5:30 बजे 5 बजे अगर उठना है और रात को 11 बजे अगर सोना है, उस बीच के समय में हर 1 घंटे का एक अलार्म लगा लो। जैसे ही वो अलार्म बजे, तो बस खुद को चेक करना है पिछले 1 घंटे में मैं किस फीलिंग में थी, और अगर
उस फीलिंग को ईश्वर ने तथास्तु कह दिया, तो क्या मैं चाहती हूँ कि ईश्वर तथास्तु कह दे? क्योंकि हमें होश ही नहीं होता। हम, हाय मेरे साथ ये हो गया, पता नहीं ये ना हो जाए, अब ये दिक्कत ना आ जाए, अब कहीं और ये परेशानी ना हो जाए, कहीं ये लॉस ना हो जाए, कहीं वो लॉस ना हो जाए, कोई बीमार है तो इसे कहीं कुछ हो ना जाए। जो हम नहीं चाहते, हम वही विश्वास अपने अंदर उसी को फील करते रहते हैं, उसी को सोचते रहते हैं। तो हर 1 घंटे के बाद खुद को चेक करें कि जो मैं इस समय फीलिंग में थी, अगर इस फीलिंग को ईश्वर ने तथास्तु कहा, तो क्या मैं चाहती हूँ कि ईश्वर तथास्तु बोले? आप एकदम से शिफ्ट हो जाओगे उसमें से, क्योंकि हमारी फीलिंग ईश्वर ही तथास्तु बोलते हैं। तो जब खुद को चेक करोगे लगातार कुछ दिन, आप हर अलार्म पे आप अपने आप को 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और चेक करो क्या सोच रही थी इतनी देर से, पिछले अलार्म जो बजा था और उससे इस वाले अलार्म के बीच में मैं क्या सोच रही थी। तो सजगता आएगी, अरे मैं तो बिल्कुल उल्टा सोच रही थी, ये तो मैं चाहती नहीं मेरी जिंदगी में होगा, और मैं तो ऐसा ऐसा सोच रही थी। तो वो धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा। आप 1 हफ्ते तक अगर अपने इस अलार्म के साथ रहोगी तो आपको सजगता और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप धीरे धीरे अपने आप ही नकारात्मक विचार छटते रहेंगे। जैसे किसी चौराहे पर एक पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला खड़ा होता है, तो लोग वहां से डिसिप्लिन्ड निकलते हैं, बिना हेलमेट के, बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं निकलेंगे, रेड लाइट ग्रीन लाइट का ध्यान रखेंगे, पता है ना चालान हो जाएगा। तो हमारा अलार्म जो बजेगा और हमारा कॉन्शियसनेस, हमारे अवचेतन हमेशा इस बात के लिए वो सजग हो जाएगा कि अब ना कोई भी नकारात्मक विचार आएगा ना, तो बस अब ये तो चौकीदारी पे खड़ी है, ये तो निकाल के फेंक देगी उसको, तो वो ऑलरेडी उन्हें खत्म करता चला जाएगा। फोकस हमारा, हमने हर हर 1 घंटे में ये भी सोचा कि मुझे चाहिए क्या। अभी तो हम अननोइंगली कई बार सुबह से लेके शाम तक किसी एक बेकार की चिंता में ही पूरा दिन निकाल देते हैं। कोई हमें, महिलाओं के साथ तो बहुत होता है, हस्बैंड सुबह ऑफिस जाते वक्त अपनी किसी टेंशन में कुछ भूल गए, तुम्हारे तो कुछ नहीं है, तुम तो समय पर ये करके भी नहीं देती हो, हर रोज के तुम्हारे ये लफड़े हैं, इतना वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में बोल गए। और हम पूरे दिन इसी तनाव में बैठे हैं, हमेशा उल्टा बोलते रहते हैं, कितना ही कर लो, इन्हें तो परवाह ही नहीं है, कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते, कभी तारीफ ही नहीं करते, और हम कर रहे हैं पूरे दिन। जबकि एक्चुअली में अगर हम ध्यान से पूछें तो हमें भी पता है वो इंसान जो हमारे साथ है, उसके साथ की कुछ अच्छी भी तो यादें होंगी, हमें उन पे ध्यान ही नहीं जाता, और हम उस समय सोच ही नहीं पाते, क्योंकि पूरा दिन सोच क्या रहे। अगर 1 घंटे बाद ध्यान आ जाए, क्या मैं जो सोच रही हूँ, अब क्या ईश्वर ने अगर इसे तथास्तु कह दिया, हाँ वो अब ध्यान ही नहीं रखेगा, हाँ उसे मेरी परवाह ही नहीं होगी, इस तो ईश्वर कहेगा ये यही चाहती है तो ले तथास्तु, तो हम क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, हम कैंसिल कर देंगे अपने उन थॉट्स। सजगता आ जाएगी। तो पूरे दिन खुद को चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे हमें हमारे अंदर से जो भी नकारात्मक फीलिंग है उनमें से निकलना सीख जाए। ठीक है, क्योंकि हम खुश होने के लिए पैदा हुए हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। और ईश्वर का चाहे किसी भी स्वरूप में आप उन्हें मानते हो, आपने उनको कभी कोई भी उनका स्वरूप या विग्रह रोता झीकता, गर्दन झुकी हुई, कंधे झुके हुए, ऐसा वाला नहीं देखा होगा। वो हमेशा खुश होते हैं। तो जैसे बनियों के बच्चों में बनियों के गुण होते हैं, जैनियों के बच्चों में जैनियों के गुण होते हैं, ब्राह्मणों के बच्चों में ब्राह्मणों के गुण होते हैं, गुजरातियों के बच्चों में गुजराती वाले गुण होते हैं, मारवाड़ियों के बच्चे मारवाड़ियों वाले गुण होते हैं, मुस्लिम्स और सिख के बच्चों में उन्हें देख के पता चल जाता है ये मुस्लिम के बच्चे हैं, ये सिख के बच्चे हैं। तो वैसे ही हम सारे ईश्वर के बच्चे हैं। तो ईश्वर के जो भी गुण हैं, क्रिएटिविटी, साहस, प्रेम, आनंद, भरपूरता, संपन्नता, सब कुछ वो हमारे अंदर भरपूर है, ऑलरेडी है। उसे कहीं से खोज के लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमारे अंदर वो ऑलरेडी हैं। और अगर नहीं है तो जैसे पिता की संपत्ति पे पुत्र का या पुत्री का पूरा अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है, हम कहते हैं ना, वैसे ही ईश्वर की सारी संपत्ति, ईश्वर के सारे गुणों पर हमारा भरपूर अधिकार है। उसके लिए हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, उसी अथॉरिटी से। जैसे अपने पापा की चीजों के लिए हम अथॉरिटी के साथ कहते हैं, यस ये घर मेरा है, बचपन से कहते हैं ना मेरा घर, वैसे ही ये गुण मेरे हैं। ईश्वर का क्रिएटिविटी का गुण, कितना क्रिएटिव है ना वो, इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे जीव जंतु, सबके कलर अलग, सबके शेप एंड साइज अलग, कहीं कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सबको अलग अलग तरीके से पहचान जाते हैं ना, ये नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, जामुन का पत्ता। उसने वो क्रिएटिविटी दिखाई है। हम इतने सारे आज कॉल पे हैं, सबके फेसेस अलग हैं, किसी की नाक कैसी, किसी की कान कैसे, किसी की आंखें कैसी, वो क्रिएशन है उसका। हम भी उतने क्रिएटिव हैं, हम अपने जीवन को क्रिएटिविटी के साथ जिए। अपने जीवन में कौन कौन सी बेहतरीन क्रिएशन हम कर सकते हैं, ये हम देखें बस, वो पावर हमारे अंदर है। तो वी कैन क्रिएट मिरेकल्स इन आवर लाइफ। साहस, कितना कितना साहसी है ईश्वर,
प्रेम और आनंद कितना है ईश्वर में, भरपूरता, किसी चीज की कमी है क्या? जो भी हम सोच सकते हैं, चाह सकते हैं, उस जितना भी अपने इस जीवन में हम कंज्यूम कर सकते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा ईश्वर के इस पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने पहले से उपलब्ध करा रखा है। तो वो सब हमारे पास भी है, हमारे पास जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे लिए भरपूर है। बस हमें उसको अपना अधिकार जताना है कि वो मेरे पास है, मेरे लिए है। ठीक है, यस, गुड चलिए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशा जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास सब भरपूर है, बस हमें बताने की जरूरत है और हमें ये समझने की जरूरत है कि वो हमारे पास है। और हाँ, यही हम भूल जाते हैं, हर बार हम यही भूल जाते हैं। हम रोज भिखारी ट्रेनिंग बन में आते जाते हैं। हैं। एक हाँ, राजा, हम रोज राजा के ट्रेनिंग बच्चा, एक कोई राजकुमार भीख मांगता है क्या किसी से? तो हम रोज ट्रेनिंग में आते हैं और ट्रेनिंग में कुछ चीजें फिर मिस हो जाती हैं, कुछ चीजें हमें कुछ मिल जाती हैं, जबकि हमें ये पता है ये सारे गुण हम में विद्यमान है और हम ये सबसे भरपूर है, पर कहीं कहीं बीच में मिसिंग हो जाती है। तो आज का जो सेशन था वो बहुत बढ़िया था और फिर से हमारे अवचेतन मन को ट्रेनिंग करने को मिल गई है कि हमें कहाँ सोचना है, कहाँ पूरा विश्वास रखना है। और मुझे पता है विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी काम कर सकता है और मैं इसको पूरी तरह से जिया है मैंने, तो मैं इसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। और ये अपना विश्वास भी अपन दूसरों पे ट्रांसफर कर सकते हैं। छोटी सी बीमारी अगर किसी हमारे घर में ही किसी को थी, मैंने सिर्फ यही कहा ये तो ठीक हो रही है, ये तो कहले जब भी आती हो यही कहती हो ठीक हो रही है। मैंने कहा जी हाँ, ये ठीक हो रही है, ये ठीक हो रही है। एक शब्द था वो मेडिसिन से भी तेज था, ये ठीक हो रही है। जिस दिन वो इंसान आपकी इस बात पे विश्वास कर लेगा ना हाँ, कि हाँ लग तो रहा है, कुछ ठीक हो रहा है, लग तो रहा है, बस वही बस वही वो। था। मैंने कि मेडिसिन ने नहीं ठीक किया आपको। जब वो चीज ठीक हो गई तो मैंने उनसे यही हम्म, कहा ये मेडिसिन ने ठीक नहीं किया है, ये ठीक है शब्द ने इसे ठीक किया है। तो कह लें हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारे शब्द भी हीलर का काम करते हैं और वो उसे ठीक कर देते हैं। इतनी बहुत बढ़िया। अवचेतन मन में इतनी गजब की शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। भाई और हम मुझे खाना दिन में 3 बार खाते हैं, है ना? हाँ रोज नहाते बिल्कुल हैं, रोज धोते हैं, घर की रोज सफाई करते हैं। जी यहाँ हाँ पर भी जो जा रही है गंदगी, अगर उसे रोज साफ नहीं करेंगे तो हाँ वो हटती चली, वो इकट्ठी होती चली जाएगी। आप एक घर के किसी कोने पे एक हफ्ते में डस्टिंग करते हो, कहीं पर रोज करते हो, तो जहाँ एक हफ्ते में डस्टिंग करोगे वहां गंदगी ज्यादा मिलेगी ना। बिल्कुल तो अवचेतन जो मॉर्निंग सेशन करने का मेरा इंटेंशन था वो सिर्फ यही था कि सुबह में, दिन की शुरुआत में ही रोज हमें कुछ एक नया रिमाइंडर मिल जाएगा। और धीरे धीरे हमारी जो आदत अनजाने में नकारात्मक सोचने की, या हमारा फोकस उन चीजों पर ज्यादा रहने लगा, फूलों की जगह कांटों पर ज्यादा रहने लगा है, आदत पड़ गई है हमें। हमारी वो आदत, जब हम रोज 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 सकारात्मक सोचेंगे, नए नए रिमाइंडर की बात करेंगे, तो वो भी आदत लग जाएगी। जैसे उसकी लत लगी थी वैसे इसकी भी लत लग जाएगी। तो जो निरंतर हम करेंगे, आप देखेंगे आपको जल्दी से अपने कुछ दिनों में ही आपको अपने आसपास की दुनिया में परिवर्तन आएंगे, क्योंकि मेरे बाहर की दुनिया मेरे भीतर की दुनिया का ही क्रिएशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, रोज अपने भीतर की दुनिया को बदल रहे हैं डेली आके। करेक्ट। तो हर रोज धूल हटाने की जरूरत है, मैं तो यही कहूंगी, हर रोज धूल हटाने की जरूरत है। और ये समझने की जरूरत है हमें कि उस पे हर दिन धूल चढ़ेगी, ये नियम है उसका, हर धूल तो दिन। आएगी, हाँ, धूल धूल तो तो आएगी, आएगी, हवा चल रही धूल है तो तो आएगी। धूल तो आएगी। हाँ धूल तो उसे हम आएगी नहीं रोक उसको। सकते, हाँ, साफ कर सकते हैं, गार्ड करके साफ कर सकते भी रख सकते हैं, रोक भी सकते हैं। जी। रोक कैसे सकते हैं कि जब कोई नकारात्मक विचार आए, हम उसे ओके करते हैं तो वो अंदर आ रहा है, पास हम ही दे रहे हैं ना। गार्ड गार्ड को, हम गेट कीपर को अंदर आने के लिए हमने क्या किया, वो उसको दिखाएगा तभी वो अंदर आने देगा। अगर हमने उसको पास ही नहीं दिया तो वो अंदर आ ही नहीं सकता। तो जो भी नकारात्मकता की धूल है वो आने से भी डरेगी। जब बिल्कुल हम सही। सकारात्मक हो जाएंगे, हम सकारात्मक आएगी नहीं, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी सकारात्मक की है, तो सेम चीजों को अट्रैक्ट करेगी ना, वो नकारात्मक को अट्रैक्ट ही नहीं करेगी। तो फिर चीजें करेक्ट। सकारात्मक ज्यादा आएंगी। आएंगी अगर नकारात्मक, भाई माहौल है, ट्रैफिक है, वहां पर आएगी नकारात्मक, लेकिन वो हमें इफेक्ट नहीं करेगी। वो हम उसे सहजता से देख के, अच्छा इसका नाटक चलना शुरू हो गया, ये मेरा मन अभी अपने आप के कंट्रोल में लेके जाना चाह रहा है, तो हम हंस के निकल जाएंगे वहां से।
बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहूँगी फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है, आप सब फ़िल्टर लगा लें और वो चीज़ फ़िल्टर होके आएगी आपके पास, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू लिसनर। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, आंखों को करेंगे सभी कोमलता से बंद। एक आरामदायक आसन में बैठें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अपने ध्यान को अपने सर के ऊपर लेकर जाएं और विजुलाइज करें एक विशाल ईश्वरीय ऊर्जा का झरना आपके सर के ऊपर बरस रहा है। निरंतर ये झरना हम सब पर बरस रहा है। ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय कृपा निरंतर हम पर बरस रही है। जैसे एक माँ जिस छोटा सा बच्चा है, वो घर में कहीं भी किसी भी कोने में काम कर रही होती है, उसका एक ध्यान अपने बच्चे की तरफ लगा होता है। वो क्या कर रहा है, क्या छू रहा है, कैसे बैठा है, रो रहा है या हंस रहा है। वैसे ही ईश्वर सदैव हम पर निगरानी बनाए हुए हैं, सदैव अपनी कृपा हम पर बरसाए हुए हैं। ये श्वेत प्रकाश का झरना निरंतर हम पर बरस रहा है। अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएं। विजुलाइज करें कि हर आती सांस ऑक्सीजन के साथ सारे ईश्वरीय गुणों को एक्टिवेट कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। ईश्वरीय गुण जैसे प्रेम, आनंद, चेतना, साहस, रचनात्मकता, भरपूरता, विश्वास और हर जाती सांस अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सारे राक्षसी गुण जैसे ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिंता, डर, दर्द, घृणा, गिल्ट, निराशा, नाउम्मीदी सब बाहर लेकर जा रही है। भीतर ऑक्सीजन एक एक कोशिका तक पहुंच रही है और वहां सकारात्मक गुणों को पहुंचा रही है, एनर्जाइज कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। वो सभी गुण वहां पहले से इंस्टॉल हैं। एक एक कोशिका में ईश्वरीय गुण भरपूर हैं। जाने अनजाने नकारात्मक राक्षसी गुण उसकी जो धूल आ गई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाती हुई सांस के साथ बाहर जा रही है, विलीन हो रही है। निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। जब भी हम सांस लेते हैं, ईश्वरीय गुण जागृत हो रहे हैं। जब भी हम सांस छोड़ते हैं, नकारात्मक और राक्षसी गुण बाहर जा रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। ये स्वच्छता की प्रक्रिया लगातार हर सांस के साथ चल रही है और सर पर बरसता हुआ
ये ऊर्जा का झरना शरीर की एक एक कोशिका, एक एक नस नाड़ी को इस दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। विजुलाइज करें सर के भीतर जैसे रक्त की तंत्रिकाएं होती हैं पूरे शरीर में, वैसे ही सर से लेके पांव तक ये सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। सर से पैरों की तरफ एक एक कोशिका, एक एक नस नाड़ी, एक एक अंग को एनर्जाइज कर रही है। जहां भी कोई अवरोध है, कोई मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, वो इस डिवाइन लाइट में डिसॉल्व हो रही हैं, विलीन हो रही हैं। ये रोशनी धीरे धीरे सर से तलवों की ओर बढ़ रही है। सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। डर, चिंता, गिल्ट सब विलीन हो रहे हैं। जो भी पेन है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सब विलीन हो रहे हैं। जैसे वर्षा के बाद सारे पेड़ पौधे, सब पत्ते चमकदार अपने ओरिजिनल कलर में आ जाते हैं, वैसे ही हमारा पूरा शरीर, एक एक कोशिका, एक एक अंग अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ रहा है, ईश्वरीय स्वरूप में आ रहा है। चेतना बढ़ रही है, सजगता बढ़ रही है। खुद से कहें, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं ईश्वर की संतान हूँ। परम शक्ति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चेतना और जागृति मेरा बेसिक गुण है। प्रेम, आनंद, साहस, स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता मेरे जीवन में भरपूर है। मेरे रिश्तों में भरपूर प्रेम है। सभी रिश्ते प्रेम से ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं। सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं हर एक को बहुत प्रेम देती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, सम्मान करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। मैं सजग हूँ, जागरूक हूँ, सकारात्मक हूँ। मेरी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव है। सभी सकारात्मक चीजें मेरी ओर खिंची चली आती हैं।
सहजता से, एफर्टलेसली मेरे जीवन में सारी सकारात्मकता बढ़ रही है, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूँ। उनके सारे गुण मेरे भीतर एनर्जाइज हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। इसी विश्वास के साथ सभी अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को आपस में रब करें। एक ऊर्जा, एक गर्माहट हथेलियों के बीच जो आई है, उसे अपनी आंखों पर, अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। ये प्रार्थना की ऊर्जा, विश्वास की ऊर्जा, चेतना की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में स्टोर हो रही है, पूरे दिन के लिए, मेरी अगली प्रेयर तक के लिए। ये ऊर्जा का भंडार मेरे शरीर में स्टोर हो गया है, एकत्र हो गया है। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और चेतना में आएंगे सभी। किसी को कुछ शेयर करना है अपना अनुभव तो शेयर कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज का सेशन यही समाप्त हुआ। जो लोग जादू वाले सेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं, आज 11 बजे से वो सेशन स्टार्ट हो रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सेशन भी। 28 दिन तक हम इस जादू बुक की जो भी टीचिंग्स हैं उनको अपने जीवन में उतारेंगे। ये बुक आप परचेज कर सकते हो और इसी बुक के बेसिस पे ये 28 दिन इसमें कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम सभी लोग उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज जो लोग करना चाहते हैं वो एक नई डायरी या नोटबुक ले लें और एक रेड और ग्रीन पेन। बाकी चीजें मैं बता दूंगी। और मुझे अगर वो लोग जो भी मेरे उस ग्रुप में नहीं है वो मुझे मैसेज कर देंगे पर्सनली, तो मैं आपको उस ग्रुप का लिंक भेज दूंगी, ताकि आप लोग भी उससे रिलेटेड जो भी मैसेजेस हैं मैं वहीं पर शेयर करूंगी ग्रेटिट्यूड ग्रुप में। तो आप अगले 28 दिन हम वहां पर एक्टिविटीज करेंगे। एक टीम पार्टनर की तरह हम सारे एक दूसरे के साथ, जैसे कहीं जाते हैं ना ग्रुप में, जब हम यात्रा करते हैं तो आनंद मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ हम इस यात्रा पर एक साथ चलेंगे। अपने जीवन में जो जादू है हमारे अंदर, उस जादू को जागृत करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे अपने जीवन की अलग अलग चीजों। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सभी आए उसके लिए मेरा हृदय से धन्यवाद है। आप सभी लोगों की प्रेजेंस मुझे पावर देती है, मुझे शक्ति देती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, and